और तस्वीरें मिल रही हैं श्रावस्ती से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोजन कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ। ये देखिए आप, नहीं ये मुख्यमंत्री स्वयं ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन देख रहे हैं बच्चों के भोजन की जो तैयारी है उसको देख रहे हैं। ये देखिए आप, और ये देखिए खुद परोस रहे हैं बच्चों को। मिड डे मील बच्चों को स्वयं परोस रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में। ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर और ये एक बहुत अर्थ रखने वाली तस्वीर भी। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं। विवेक का आप जो कुछ वहां देख रहे हैं वो बयान करें। वैसे तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद भोजन परोस रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कार्यक्रम स्थल से सटा हुआ योग स्थल है। योग स्थल जहां पर हम खड़े हैं और ये शिक्षिकाएं हैं स्कूलों की जो बच्चों को भोजन परोस रही हैं। कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री यहां पर आए थे तो उन्होंने अपने हाथों से भोजन परोसा था बच्चों को, और उनके साथ जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह वो भी थे और प्रमुख सचिव शिक्षा वो भी थे। सभी ने मिलकर इन बच्चों को भोजन परोसा है। और उसके बाद ये दूसरी पंगत है, यानी बच्चे जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भोजन किया वो बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं यहाँ के जिला आपूर्ति अधिकारी हैं जिन्होंने भोजन की व्यवस्था की है वो यहाँ पर मौजूद हैं, शिक्षिकाएं मौजूद हैं, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक मौजूद हैं जो यहाँ पर सारा इंतजाम देख रहे हैं बच्चों को खाने पिलाने का। उनका जो स्वागत सत्कार है आप देख रहे हैं किस तरह से चौकियों के ऊपर केले के पत्ते रखे हुए हैं, उसके बाद प्लेटें रखी हुई हैं, थालियां रखी हुई हैं। थालियों में जो भोजन है वो व्रत का भोजन है, यानी नवरात्र चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 9 दिन व्रत रहते हैं, देवी की पूजा करते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर उनका जो बच्चों का भोजन बनाया गया है वो भी नवरात्र का ही भोजन बनाया गया है। और चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, बच्चे, एक फैजान नाम का बच्चा था जो कक्षा 4 में पढ़ता है, वो यहाँ पर उसको गोद में लेकर आए, उसके साथ बैठे और उसके साथ ही उन्होंने एक प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण किया और उसके बाद वो चले गए। बाकी जो भोजन का सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ शिक्षिकाएं हैं जो भोजन परोस रही हैं। आप देखिए, क्या नाम है मैडम आपका? सर सौम्या मिश्रा। सौम्या जी, आप ये बच्चों को भोजन खिला रही हैं, कौन सा व्रत वाला भोजन है? जी सर, व्रत। ये क्या है? सर आलू की है सब्जी। आलू की सब्जी, और क्या क्या बनाया है? सर आलू की सूखी सब्जी है, आलू की रसे वाली सब्जी है, और रायता है, और खीर बनी हुई है, और दही है। दही है, कूटू के आटे की पूड़ी भी है? जी सर, कूटू की आटे की पूड़ी भी है। तो आप लोगों ने खुद बनाया है? नहीं सर, रसोइयों ने बनाया है। रसोइयों ने बनाया है। अच्छा, ये रसोइयों ने बनाया है। यस सर। तो रसोइये कहाँ से है? सर रसोइया स्कूल की हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल की। यस सर, प्राइमरी स्कूलों की। तो आपका नाम क्या है सर? मैं दीपक कुमार वाशने, जिला पूर्ति अधिकारी। अच्छा, जिला पूर्ति अधिकारी हैं ये, यानी भोजन इन्हीं ने बनवाया है, सब व्यवस्था खाने पानी की यही करते हैं। तो बताइए सर, क्या क्या इंतजाम है? इसमें आज मिड डे मील का उद्घाटन था माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, और यहाँ पर बच्चों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भोजन करना था, लेकिन उन्होंने बहुत उदारता के साथ में अपने स्थान पर एक छोटे से बालक के चरण धोकर उसको अपने स्थान पर बैठाया और स्वयं अपने हाथों से सभी बालक बालिकाओं को भोजन परोसा। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, हाँ, क्योंकि वो उस वक्त बहुत शॉर्ट टाइम बीइंग्स था और उसमें व्यवस्थाओं में हम लोग उस बच्चे का नाम नहीं पूछ पाए। मतलब बहुत छोटा बालक था वो, मुझे लगता है कि क्लास 1 का विद्यार्थी रहा होगा। हाँ जी। तो देखिए, जिला आपूर्ति अधिकारी हैं, इन्होंने सारे भोजन की व्यवस्था की है। और यही नहीं, मतलब उन 11 बच्चे, यहाँ 11 बच्चे बैठे थे पंगत लगा के, पूरा जो सजा हुआ आप देख रहे हैं, ये चौकी लगी है, केले का पत्ता है, उसके ऊपर प्लेटें रखी हैं। 11 बच्चों ने भोजन किया था, उसमें हर उम्र वर्ग के बच्चे थे, छात्राएं भी थीं, यानी जो पुरुष और मेल और फीमेल दोनों बच्चे थे पढ़ाई करने वाले स्कूलों के। और ये इसी स्कूल के नहीं थे, आसपास के तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं। चूँकि बड़ा एक कार्यक्रम था, श्रावस्ती शहर के लिए बहुत बड़ा ये आयोजन था और पूरी तरह से ये आयोजन माना जा रहा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में एक यहाँ पर विकास होना है, तरक्की होनी है और पूरा आमूलचूल परिवर्तन होना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये यहाँ पर आज सीएम का आना। योगी 2.0, यानी दोबारा सरकार जब योगी की बनी है उसके बाद से जिस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा का उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच, आपको श्रावस्ती, माफ़ कीजिएगा, आपको बता दें जो 75 जनपद हैं उसमें श्रावस्ती की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब
खराब है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, नीति आयोग का कहना था कि यहाँ पर श्रावस्ती में मूलभूत संसाधन ही नहीं है। स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो उनकी संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। लेकिन पिछले 5 साल में 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सरकार संभाली, प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार हुआ है और 2022 में अपने ही काम से चुनौती है, यानी टकराव अपने ही काम से है। पिछली बार सपा सरकार से जो चुनौती थी उनके काम को देखकर नया काम करना था, लेकिन 2022 में अब की जो 2017 से 22 तक काम किया है वही चुनौती है और उससे बेहतर करना है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का पूरा अमला प्रदेश का मौजूद है, सारे अधिकारी मौजूद हैं, सारा जो स्टाफ है। अगर श्रावस्ती की बात करें हम तो श्रावस्ती में शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और मैसेज यही देना है कि बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने हैं, बहुत ज़्यादा जो उपयोगिता है शिक्षा की वो बढ़ानी है। आज मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में जो यहाँ पर मंच से दिया है उसमें ये भी कहा स्कूलों को गोद लिया जाएगा। स्कूलों को गोद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूलों की स्थिति खराब है। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, विधायक हैं, एक श्रावस्ती के नहीं पूरे प्रदेश भर के विधायक स्कूलों को गोद लेंगे और वहाँ पर खुद जाएंगे। उन्होंने जैसे एक आपने देखा होगा राजेंद्र की गाँव को गोद लिया जाता था गाँव के सुधार के लिए, गाँव के विकास के लिए, उसी तरह से ये अभियान चला है और स्कूलों को गोद लेने की जो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिछले, हालांकि 2017 से 22 तक जब सरकार रही तब भी स्कूलों को गोद लिया गया था, लेकिन उस समय अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। अब उन परिणामों को दोहराने की जगह और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से उन्होंने आह्वान किया है, सबसे अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को गोद लेकर उनका विकास किया जाए। बच्चों से भी अपील की है, उनके अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो एक सभ्य समाज, एक सभ्य संस्कृति विकसित होगी। बच्चों के विकास से ही, जो चूंकि बेसिक शिक्षा अगर मजबूत होती है तो जो आगे हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें बच्चा अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है और उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर उसकी नींव मजबूत होगी। तो ये बच्चे, ये जितने भी बच्चे बैठे दिख रहे हैं, ये नींव है, शिक्षा की नींव है और इन नींव को बनाने वाले ये शिक्षक खड़े हैं यहाँ पर। ये सारी नींव के अगर ये पत्थर हैं तो मेहनत इनकी होती है, ये शिक्षक हैं। हम बात करेंगे फिर से एक बार शिक्षिकाओं से। ये बताइए कि श्रावस्ती में बड़ी ख़राब स्थिति है एजुकेशन की, तो आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को बच्चों के पीछे। सर उनको पहले हाँ सर स्कूल लाना पड़ता है, उनसे पहले से बहुत सुधार भी हुआ है सर, लेकिन हम लोग को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पिछले 5 साल में क्या सुधार? पिछले 5 सालों में ये सुधार हुआ कि बच्चे जो मतलब काफ़ी कुछ पढ़ना सीख गए हैं, पहचानते हैं चीज़ों को, अवेयर हुए हैं, स्मार्ट भी हुए हैं। अच्छा खासा उन्होंने जो इधर हम लोगों के नए शिक्षक आए और पहले से भी जो भी रहा, पहले जो पिछड़ापन था वो दूर हुआ है। काफ़ी बच्चे अब स्मार्ट हो गए हैं, बोलने लगे हैं। पहले तो हम लोग देखते थे कि बच्चे बहुत बोल ही नहीं पाते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। स्मार्ट की बात आपने कही, तो स्मार्ट एजुकेशन का क्या स्टेटस है यहाँ पे? सर देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट भी ये बोलती है कि पहले से अब में काफ़ी अंतर है और ग्रेड 8 में पहुंच गया है जनपद, जो पहले 5 में था। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है, पहले ग्रेड 5 में था ये जनपद। जी शायद अभी माननीय जी ने बोला अब ग्रेड ए में पहुँच गए। 8 में शायद ऐसा कुछ माननीय जी ने बोला था। अभी अच्छी बात है, तरक्की किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी ये चीज़ आई है कि यहाँ का एजुकेशन स्तर बढ़ा है। तो रही बात बच्चों की लर्निंग आउटकम की, तो जो पहले जो बच्चे मतलब कक्षा 1 में आते थे, तो जैसे अगर उनको कुछ नहीं पता रहता था, तो अब आप कोई बच्चा जो एडमिशन करने आता है वो आपको अल्फ़ाबेट भी बताएगा, ABCD आ छोटा बड़ा, मतलब उसको पिक्चर्स की चीज़ों का ज्ञान है। और जैसे ही वो 1 महीने के बाद आप उससे पूछेंगे तो वो सारी चीज़ों को आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि और आइडेंटिफाई करेगा कि ये ए से एप्पल होता है, आ से आम होता है, अनार होता है, बड़ा से आम होता है। ये सब कुछ चीज़ें उसको पढ़ाई जा रही हैं। अब बच्चे पहचानने लगे हैं, लेकिन शिक्षकों की भी अपनी समस्याएं हैं। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं, आप बताइए अपनी समस्याएं कुछ बताइए हैं क्या? सर हमारी समस्या ये थी, जैसे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी थोड़ा सा वो है, स्मार्ट क्लासेस जो है, हमारी वाईफाई की नेटवर्क की व्यवस्था है, थोड़ा दिक्कत है। जैसे कोविड के दौरान क्या हुआ कि बच्चों को इंटरनेट की ज़रूरत थी लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था, तो हम लोग को ऑनलाइन व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाकी अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं। बच्चे भी हैं, हम बात करेंगे बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे देखिए व्रत का खाना खा रहे हैं। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? शाहीन। शाहीन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में? 6 क्लास में। अच्छा, आज यहाँ क्या हुआ था, कौन आया था? मुख्यमंत्री कौन? श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ये। बेटा देखिए कितना छोटा सा बच्चा है। और क्या नाम है बेटा? सतीश। आज कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। ये देखो छोटी सी बच्ची, चमका रही हैं आंखें। क्या नाम है बेटा? मुस्कान। मुस्कान, मुस्कुरा भी रही हो तुम अच्छी तरह से। खाना खा लिया? क्या क्या है खाने में?
खीर खीर ही सबसे पसंद आई है। पूरी उड़ी खा ली सब? व्रत हो? व्रत नहीं हो? खाना खाओ, ठीक है। ये देखिए बच्ची, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सजादी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। आज क्या हुआ यहाँ पे, कौन आया था? बाबा आए थे, देखिए मुख्यमंत्री आए थे। तो ये बच्चे भोजन कर रहे हैं और बहुत सारे, चूंकि योगशाला है यहाँ पर, योगशाला में ये जो जिस स्थान पर है यहाँ योग होता है, बच्चों को योग कराया जाता है और यहीं पर बच्चों के लिए भोजन सजाया गया है, थालियाँ सजाई गई हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं, जिला आपूर्ति अधिकारी की तरफ से सभी बच्चों को यहाँ पे भोजन का इंतजाम किया गया है और उन बच्चों के अभिभावक भी देखिए आए हैं, बहुत सारे पीछे खड़े हुए हैं बच्चों के साथ, उनके अभिभावक हैं यहाँ पे। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है लेकिन अब भोजन का दौर चल रहा है। भोजन यानी बच्चों के भोजन के बाद, और जो मंच की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो मंच वहां पर समेटने के लिए भी अधिकारी अब धीरे धीरे वहां से रवाना हो रहे हैं अपने और कामों के लिए। और ये इलाकाई लोग हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान आपको सम्मानित किया गया है? जी जी, मैंने देखा मंच में आपको सम्मानित किया है। किस लिए सम्मानित किया गया? पहले अपना नाम बता दीजिए। श्री अरविंद कुमार तिवारी, ग्राम जयचंदपुर कटघरा प्रधान, कायाकल्प योजना के तहत। कायाकल्प योजना के तहत आपको सम्मानित किया गया और स्वच्छता अभियान की तरफ से भी हमको सम्मानित किया गया। प्रधान जी, आपने क्या कायाकल्प किया? हमने सभी स्कूलों की बाउंड्री वाल, टाइल्स, रंगाई, पुताई, जैसे जल, पेयजल और इस तरीके की समस्त कार्यक्रमों को बढ़ाया और अपने एमडीएम का विशेष सुधार कराया। मिड डे मील इस तरीके से जो मतलब कई बार लोगों ने देखा, 6 IAS अफसर ट्रेनिंग में आए, उन्होंने देखा व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, इसके अंतर्गत मुझे चयनित किया गया। तो कितने स्कूल हैं आपकी प्रधान अधिकार क्षेत्र में? 4 प्राथमिक स्कूल हैं, 1 जूनियर स्कूल है। और हम मुख्यमंत्री जी से ये भी आग्रह किए हैं जो हमारे, और हमने अपने सचिवालय का बहुत ही विकास, मतलब संपूर्ण विकास करके उसको संपूर्ण ढंग से चलाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस पिछड़े इलाके में ग्राम प्रधान इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया और ये बधाई के पात्र हैं। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने पूरे श्रावस्ती में सिर्फ इनको चुना है सम्मानित करने के लिए और इनको सम्मान दिया है। ये बताइए, बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ी है क्या? हाँ, बढ़ी है, निश्चित बढ़ी है। जब से ये क्या नाम हमारे अध्यापक आए हैं और ये आकर्षक व्यवस्था देख करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं। कोरोना काल में बहुत से बच्चों ने अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़ करके हमारे प्राथमिक स्कूल की व्यवस्थाओं को देख करके, जूनियर स्कूल की व्यवस्थाओं को देख करके आसपास भी ग्राम पंचायत के बच्चे भी आने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश जो कॉन्वेंट स्कूल है वो यहाँ पर हैं, लेकिन उनको छोड़ के बच्चे प्राथमिक स्कूलों में आ रहे हैं जी। ये बड़ी बात है जी। इंग्लिश स्कूलों को छोड़ करके और हमारे प्राथमिक में एडमिशन के लिए बार बार हमसे कहते हैं कि हमारा कराइए। इसमें स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था हो चुकी है और सचिवालय का हमने संपूर्ण विकास कर दिया है। अच्छा, जयचंदपुर कटरा जो कटघरा स्कूल है, ये कितना पुराना स्कूल? गाँव नहीं, ये स्कूल जो मैं देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत बना हुआ है, खेल की सुविधा भी है। हमारे बाबा 1995 में प्रधान में थे, तब ये जूनियर स्कूल बना। आपने कायाकल्प योजना के तहत काम किया, तो इस स्कूल का कायाकल्प कब हुआ, कैसे हुआ? इस स्कूल का अभी जल्द ही, जब हम क्या नाम इस पंचायत चुनाव को जीते, उसके बाद इसमें टाइल्स, रंगाई, पुताई और ये पार्क की रंगाई, पुताई और इसको थोड़ा सुदृढ़ करने का, थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास किया।